बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के फाइक इनकलेब में और यहीं पर ये हज़रत सैयद नजमुद्दीन शाह बाबा और झाड़ झूड़ा शाह साहब की दरगाह पर मौजूद हूँ। 4 रोज़ा उर्स का एहतमाम हो रहा है यहाँ पर 29, 30, 31 और 1 तारीख को, यानी 29 तारीख को उर्स का एहतमाम हुआ था और इसका इख्तिताम जो है कल यानी 1 जनवरी को होगा। मैं अंदर चलूँगा, यहाँ दरगाह के बारे में बताऊँगा। सैकड़ों साल पुरानी दरगाह है, उसके साथ साथ मैं बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। लंगरे देग गौसे आजम जो आप यहाँ पर जो देग देख रहे हैं, अक्सर यहाँ दरगाह पर लोग आते हैं और इस देग के बारे में जानना चाहते हैं लंगर कब होता है। बहुत बड़ी देग है जिसका जो थोड़ी देर में जो है शाम से इसका यहाँ पर जो लंगर की तैयारी शुरू हो जाएगी उसके बारे में मैं जानूंगा, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं दरगाह पर चलूंगा। उसी के साथ साथ जो है नवाब मियाँ साहब हैं, ये इसकी सब देखभाल करते हैं। मैं आपसे भी मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दरगाह पर चल रहा हूँ। लेकिन इस देग के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन पहली बार यहाँ दरगाह की मैं कवरेज कर रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनकी जानिब से जगह जगह पर बैनर लगे हुए हैं और जिनके के ताबुन से जिनकी उससे जो है यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं। उर्स को लेकर के 29 तारीख को जो है उर्स का एहतमाम हुआ था और इसका इख्तिताम जो है कल कुल शरीफ के बाद असर और मगरिब के दरमियान जो है कुल शरीफ होगा, तब इसका कुल जो है उसका जो है इख्तिताम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दरगाह पर हैं। दरगाह झाड़झूड़ा सा शाह वली मियाँ की दरगाह है और यहाँ जो इसके मुतवल्ली हैं वो मुशाहिद भाई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए लोगों का आना जाना लगातार जारी है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी पुरानी दरगाह है। मुशाहिद भाई को मैं तलाश रहा था, आप मुझे बताएं साहब कितनी पुरानी दरगाह होगी? लगभग 500 साल पुरानी दरगाह है। 500 साल पुरानी दरगाह जी, 500 साल पुरानी दरगाह। हाँ। मैं अक्सर यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कवरेज जो है पहली बार कर रहा हूँ, खासतौर से यहाँ जो देग है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ इस दर से कोई खाली नहीं जाता। जो दुआएं मांगते हैं, जिनकी नेक और जायज दुआएं पूरी होती हैं, वो यहाँ पर देग बनवाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं। एक बड़ा लंगर का एहतमाम जो होने वाला वो तो दिखाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें पूरे होने के बाद बाकायदा यहाँ पर लंगर जो है लंगर का जो है इंतजाम किया हुआ है। यहाँ ये लंगर तैयार हो रहा है, यानी कि लंगर नहीं बल्कि जो जिसकी मुरादें पूरी होती हैं वो यहाँ पर देग बनवाते हैं। मुशाहिद भाई जो हैं ये दरगाह के जो है मुतवल्ली हैं और इनकी सरपरस्ती में इन्हीं की नज़र से सब प्रोग्राम होते हैं। मुशाहिद भाई आप मुझे ये बताइए, 4 रोज़ा उर्स का जो एहतमाम हो रहा है 29 तारीख से शुरू हो गया, क्या क्या प्रोग्राम रहे हो? कब? तारीख को सुबह में कुरान खानी का प्रोग्राम हुआ था, शाम को जलसे का प्रोग्राम हुआ था जी। अच्छा, और अब क्या होगा? 30 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम, आज 31 तारीख है, आज भी कव्वाली का प्रोग्राम होगा। अच्छा, कल असर मगरिब के बीच में कुल शरीफ की फातह हो जाएगी। कल असर मगरिब के बीच में कुल शरीफ की फातह हो जाएगी। आपकी क्या जिम्मेदारियां रहती हैं दरगाह? सारी जिम्मेदारी मेरी है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, जितनी भी देख रेख होती है सब मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। मुशाहिद भाई मुझे ये बताइए, आपके खानदान से लगातार यहाँ पर सब चले आ रहे हैं, देखभाल खिदमत करते चले आ रहे हैं। कितनी पुरानी दरगाह बताई जाती है? दरगाह तो सैकड़ों साल पुरानी दरगाह है। अच्छा, हाँ, सैकड़ों साल पुरानी है। आपकी कितने पीढ़ियों से ये लोग देखभाल यहाँ पर जो है बतौर मुतवल्ली यहाँ पर काम जिम्मेदारियाँ 50-60 साल से देखते चले आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कितना अकीदा रखते हैं लोग यहाँ दरगाह को लेकर? बहुत दूर के लोग आते हैं, बहुत दूर से लोग। अच्छा, लंगर का क्या यहाँ पर जो देगा बनवाना है कैसा क्या रहता है इसका? क्या माशाल्लाह जिन की दुआएं कबूल होती है, मुरादें पूरी होती है, वही लोग यहाँ पर आके लंगर कराते हैं। बड़ी बड़ी दूर से हाजिरीन आते हैं, यहाँ पर लंगर कराते हैं। और झाड़ूड़ा साहब का करम ही ऐसा है कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं लगातार यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लंगर देखिए, लोग लंगर जो है यहाँ देखिए जो लोगों ने देग बनवाई है, तो इसी तरह से बस थोड़ा सा चखना चाहते हैं लोग। लंगर का एहतमाम इसी तरह से यहाँ पर लोगों का होता रहता है। आप मुझे बताइए कितना यकीदा रखते हैं लोग यहाँ? बहुत यकीदा है यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, अपनी मुरादें दुआएं मांगते हैं। जिनकी जो दुआएं हैं अल्लाह के रहम करम से, हुजूर की दुआ से कबूल होती हैं। लोग अपनी दुआ से, अपनी मर्जी से आते हैं यहाँ पर। गैर मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते भी हैं यहाँ पर। प्यार मोहब्बत का आपने देखा
किस तरह से लंगर बनता है। यहाँ पर लंगर में क्या पीले चावल ही क्या होता है? नहीं, ज्यादातर जैसे कि पीला चावल होता है, बिरयानी भी बनती है। अच्छा। हाँ, अपनी अपनी खुशी के हिसाब सभी मजहब के लोग आते हैं, बता रहे हैं। दलिया बनता है, दलिया बनता है यहाँ पे। जी, दलिया 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 बनता है। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलूंगा, नवाब भाई आप वहाँ चलिएगा, हमें वहाँ मिलेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं 4 रोजा उर्स का एहतमाम हो रहा है। यहाँ पर जिन लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं उन्होंने देग बनवाई है, और यहाँ पर जो है लोग जो यहाँ दरगाह पर आ रहे हैं वो तबर्रुख चखने के लिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सभी को जो है तबर्रुख जो है चखाया जाता है। इसी तरह से ये दरगाह पर मैं इंशाल्लाह ज़रूर चलूँगा। दरगाह झारझोड़ा साहब वली मियां की दरगाह है, सैकड़ों साल पुरानी दरगाह बताई जा रही है। और यहाँ पर लगातार जो है 29 तारीख से प्रोग्राम हो रहे हैं, कव्वाली के प्रोग्राम हुए, जलसा हुआ, उसी के साथ साथ जलसे का आज भी कव्वाली का प्रोग्राम होगा। साथ ही साथ कल असर और मगरिब के दरमियान जो है कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। अब मैं उस जो है देग पर आपको लेकर चलूँगा जहाँ गौसे आज़म का लंगर तैयार होता है। ये जगह जो है दरगाह के बिल्कुल बराबर में ही है, और ये ख़ास तौर से इसको जो है खादिम नवाब मियाँ कादरी साहब हैं जो मेरे साथ हैं। नवाब मियाँ साहब हैं, इन्होंने ही जो है इस जो यहाँ पर ये इतनी बड़ी देग रखी हुई है, इन्हीं ने ही यहाँ पर तैयार कराई थी। ये कल जो है इंशाल्लाह यहाँ पर हम कवर ज़रूर करेंगे, जब यहाँ पर जो तैयारी होगी, ये जो भी बनेगा, जो भी चीज़ होगी, बहरहाल लंगर का जो एहतमाम किया जाएगा, तबर्रुख जो तैयार होगा उसके बारे में भी मैं जानूँगा। लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, दरगाह के बिल्कुल बराबर में माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी देग बनी हुई है, ये कब आपने बनवाई थी और क्या मकसद था? भाई मेरा मकसद है गौस पाक का लंगर जी हिंदू मुस्लिम सब खाएं इसको। जी 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 इसी अकीदत से मैंने देग बनवाई जी और यहाँ पे नस्ब की, जी, और उसमें मैंने साहिब सज्जादा जी। गौसवरा के ये तशरीफ जी। लाए, उनके हाथ से देग नस्ब हुई। जी। ये जमीन, ये देग सब उनके नाम मैंने वक्फ कर दी है। अच्छा, यानी ज़मीन आपने खरीदी? जी, जमीन मैंने खरीदी। अच्छा, और ये देग मैंने बनवाई और सब मैंने गौस पाक का नाम वक्फ कर दी। माशाल्लाह। इसके जेरी सरपरस्ती जो जी। है वो हज़रत सालिम साहब की है। जी, यहाँ का मैं गुलाम हूँ, बेशक। खिदमत करता हूँ। जी। वो नवाजते मुझे, जी। मैं हर साल आता हूँ, अपने लंगर करके चला जाता हूँ। अच्छा, तो ये जिस तरह से किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं, लोग आते हैं या किस तरह से ये पूरी देग का इंतजाम किया जाता है? काफी इसमें बड़ी कम देग से है। कम 35 से 40 लड़के लगे हुए मेरे साथ में, जी। जो शाम को आएंगे, जी पूरी रात ये काम करेंगे, अपना पकाएंगे इसको वो, और पकाने के बाद निकाल के फिर लंगर बांटेंगे वो। बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा नवाब भाई, लेकिन उससे पहले सहयोगी से कहूंगा इस देग को जरूर अंदर से दिखाइए, कितनी बड़ी देग है, ताकि हम कुछ ऐसे सवाल जरूर पूछना चाहते हैं नवाब भाई से। बड़ी देग है, बड़ी देग है, और आप ये देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम अजमेर शरीफ में देखते हैं, हालांकि वो भी तो बहुत बड़ी देग है, लेकिन बरेली के हिसाब से ये भी काफी बड़ी देग जो है। अजमेर शरीफ में बड़ी देग है जी। ये उससे छोटी है जी। और जो छोटी देग है अजमेर शरीफ में उससे बड़ी है ये। अच्छा, वहीं से नाप वगैरह लेके आया मैं अजमेर शरीफ से, जी। उसी को देख के मैंने बनवाई थी बरेली शरीफ में ही। कितना इसमें वो हो जाता है? दिखाइए जरा। लगभग 60 मन इसमें खाना बन जाता है। 60 मन इसमें खाना? हाँ, देखिए, लगभग 100 टप खीर बन जाती है इसमें। जी जी जी, इस तरह से लोग जो है ये ताबुन करते हैं, और सब लोगों के ताबुन से। और खुद नवाब भाई ये बताइए कि इसी में इतना हो जाता है या कुछ करना पड़ता है? इसमें लगभग साल में 18 से 20 हजार रुपए आ जाते हैं। अच्छा, लोगों की अकीदत से। वो प्लस जितना खर्च कम पड़ता है वो मैं खुद करता हूँ अपनी जेब से। मैं चंदा किसी से नहीं मांगता। जी। 1-2 मेरे मिलने वाले लोग हैं जो अपने खुशी से दे देते हैं। चलिए, उनसे जेब में पड़वाता हूँ, मैं अपनी जेब हाथ में नहीं लेता हूँ कि भाई जेब में डाल दो आप पैसे। जी, समझे? जी, वाकई जिस तरह से ये लोग पूछ रहे हैं, ये मज़ार कहाँ पर है, थोड़ा सा बताइए, बरेली में किस जगह पर है? बरेली में मज़ार शरीफ जो है, जहाँ वो फाइक इनकलेव के अंदर है ये। जी। और फाइक इनकलेव बहुत डेवलप कॉलोनी हुई है। जी जी, मैं आपको बता दूं, जब हम सैटेलाइट बरेली में, सैटेलाइट से हम पीलीभीत की तरफ चलते हैं, ये बाईपास कहलाता है, यहीं पर ही फाइक इनकलेव बहुत फेमस कॉलोनी है, और बीसलपुर चौराहे से पहले पड़ती है। और झारझोड़ा शाह वली मियां के का नाम ही काफी, आप अगर इतना नाम ले देंगे तो बरेली के कोने कोने में बच्चा बच्चा जानता है बुजुर्गाने दीन को, बल्कि दुनिया भर में बुजुर्गाने दीन को जो है कि यहाँ से उनके अकीदतमंद आते हैं और जो है फैज़ पाते हैं। और हर साल की तरह यहाँ पर लंगर का एहतमाम हो रहा है। आप देख सकते हैं 16 जमादी उस्मानी की रात देग पकाई जाएगी, 17 जमादी उस्मानी की सुबह 10 बजे फातह ख्वानी होगी, लंगर तकसीम किया जाएगा। मैंने कहा जैसे कि आज जो है 30 तारीख को, आज 31 तारीख को आज लंगर जो है ये देग रात में बनाई जाएगी, और कल 1 जनवरी में जो है लंगर का एहतमाम किया जाएगा। आप सभी से ज़्यादा से
ज्यादा तादाद में आकर गौस आजम का लंगर खाएं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये भी लिखा हुआ, कोई साहब चीनी, चावल, दूध वगैरह देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, सवाब हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग भी यहाँ पर देग में अपने तरफ से ताउन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और मैं ये आपको दिखा दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है चीनी देकर गए हैं, और भी मैदा वगैरह रखी हुई है, यहाँ ये रखा हुआ है, ये चीनी का गट्टा रखा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है इनसे मिला करके ये तैयार किया जाएगा। अच्छा, ये क्या, ये बताएं ये क्या है यहाँ पर, ये इधर दिख रहा है? ये उनके हमने गौस पाक के नाम से झंडा मुंसलिक किया है। अच्छा, गौस पाक का झंडा है ये जी। इस पे लोग अकीदत से दुआ मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, बेशक। फिर वो गिलाफ चढ़ाते हैं इस पे। अच्छा, ये उनकी अकीदत है। क्या चढ़ाते हैं? गिलाफ चढ़ाते हैं। गिलाफ चढ़ाते हैं, चलिए। ये उनकी अकीदत है। और गौस पाक उनको नवाजते हैं जी। वो यहाँ आते हैं मोहब्बत से अपने। चलिए, सबसे खास बात यह है कि नवाब भाई ने एक बहुत अच्छी पहल की थी 1998 में। इस देख को यहाँ इसके लिए एक बाकायदा ज़मीन खरीदी गई थी, और उसको जो है ये ज़मीन जो है, जो नवाब भाई के जो पीरो मुर्शिद हैं अब्दुल हमीद सालिम मियाँ कादरी हजरत जी बदायूनी सरपरस्ती में जो है इसको खरीदा गया। ये ज़मीन खरीदने के बाद उन्हीं के नाम कर दी गई, ये जो है वक्फ कर दी गई है। और सिर्फ जब उर्स होता है तो नवाब भाई यहाँ पर आते हैं, और रात में देख रहे हैं यहाँ बिस्तर भी लगा हुआ है, रात भर यहाँ रहे, तैयारी की, यहाँ तैयारी चल रही है। मकसद यही है किसी न किसी तरह से लंगर दे गौसे आजम का जो है यहाँ एहतिमाम हो पाए, गौसे आजम का लंगर का एहतिमाम हो, और फिर यहाँ पर शहर भर के लोग आकर उस लंगर को चखें। तो और ख़ास बात यह है हिंदू मुस्लिम सभी खाते हैं। अच्छा, मैं ये बताइए क्या तैयार क्या होता है इसमें, क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, क्या बनकर तैयार? इसमें हम चावल डालते हैं, घी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, मेवा डालते हैं जी। इसमें सारा इंतजाम होता है मीठे का। मीठा होता है, ये मीठी खीर बनती है। अच्छा, अब पहली देग में दूध डाला था हमने, वो थोड़ी खराब हो जाती थी। अच्छा, तो हमने दूध डालना बंद कर दिया। मगर आज भी देग बनती है, गौस पाक का करम है कि दूध का ही मदद देती है खीर, वो ये उनकी करम नवाजी है। मुझे ये बताइए कि कितना माल पड़ता है, कितनी बनकर तैयार हो जाती है, पूरी भर जाती है? लगभग इसको हम आधी बनाते हैं जी। आधी में हमारे कम से कम 60 या 65 टब बन जाती खीर। अच्छा, अगर पूरी बनाएंगे तो कम से कम 125 टब खीर बनती है इसकी। माशाल्लाह। तो सब निकलेगी, रात में ही निकलेगी। और जब सुबह आप आओगे तो आपको देख सफाई मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि सुबह कल पहली तारीख को किस वक्त फातह होगी, किस वक्त लंगर का एहतिमाम होगा, किस वक्त लोगों को तकसीम किया जाएगा? सुबह 10 बजे फातह खानी शुरू होगी जी, 1 बजे फातह खानी खत्म होगी जी, उसके बाद लंगर शुरू हो जाता है। 3 बजे तक हम लंगर बांटते हैं जी, उसके बाद जो बच जाता है वो कुल में बांट देते हैं हम। माशाल्लाह, पब्लिक बहुत होती है, बेशुमार पब्लिक होती है जी। लोगों का लंगर नहीं मिलता तो टब रह जाते हैं समय में, इतनी अकीदत है लोगों की, वो टब सब चाट के खा जाते हैं सब, इतनी अकीदत उन लोगों की। अकीदा है, बुजुर्गान दीन की बात करें, सैकड़ों साल पुरानी दरगाह है, झारझोड़ा साहब की दरगाह जो है यहाँ आना हमेशा से रहा है, हमारा भी आना रहा है। और जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी दरगाह से बहुत अकीदा रखता हूँ मैं भी यहाँ पर। और पहला, हालांकि कई साल हो गए, बहुत सारे उर्स कवर किए हैं, लेकिन मुझे आज पहली बार ये मौका मिला है कि मैं यहाँ के उर्स को भी कवर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस देग में जिस तरह से जो तबर्रुक तैयार होगा उसको भी खाने की हम कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उर्स को भी कवर करेंगे। नवाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और बस दुआ है इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है लोग यहाँ पर आएँ, और जो है आप जो तबर्रुक तैयार करेंगे वो लोग चखें और इसका फैज़ पाएँ। और इसी तरह से आप यहाँ पर लगातार जो है हम आपको दिखा रहे हैं हज़रत झारझोड़ा साहब वली मियाँ हज़रत सैयद नज़मुद्दीन शाह बाबा उर्फ झारझोड़ा साहब की जो दरगाह है, यहाँ इसके बाहर का मंजर भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो लोगों ने अपने अपने बैनर भी लगा रखे हैं, जिनका ताउन भी यहाँ पर रहता है। मोहम्मद शाहजेब हसन साहब हैं, संरक्षक हैं, वरिष्ठ डेंटल सर्जन हैं, प्रत्याशी 125 कैंट विधानसभा के, और साबिर खान हैं, अध्यक्ष हैं। इस तरह से और भी हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर अनीस बेग का भी एक बैनर नजर आ रहा है, क्योंकि दरगाहों का शहर बरेली का कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी जो लोग भी हैं, जो भी सामाजिक संगठन हैं, जो भी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, उनका इस दरगाहों से बहुत लगाव है। और इसी तरह से हम अक्सर जो है सबके बैनर्स देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए झूले का भी इंतजाम किए गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ का रात का मंजर देखने के लायक होता है, और कल का मंजर जिस तरह से मुझे नवाब भाई ने कहा मंजर देखने के लायक होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इंशाअल्लाह वो लंगर का जब तैयारी होगी तो उसका भी हम कोशिश करेंगे, उसकी भी कवरेज दिखाएं। और कल कुल शरीफ का एहतिमाम होगा तो उसको लाइव हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।